अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, गेनिंग ओनरशिप और कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। मतलब कि एक कंपनी जो है वो उसने अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली एक एंड कंज्यूमर तक पहुंचा दिए हैं। मतलब कि उसने दरमियान से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स थे उनको कट ऑफ करके एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप क्रिएट कर लिया है। तब इस हम सारे प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाती है। ओके, आगे हम देखते हैं एग्जांपल्स। के एन एंड जो है, अगर आपने के एन एंड्स की प्रोडक्ट बाय करनी है तो डायरेक्टली आप इनके स्टोर्स पर जा सकते हैं, जहाँ पे कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग एरिया से लेकर प्रोडक्ट अपने आउटलेट्स पर रखती हैं और आप जाकर अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बाय कर सकते हैं। सेम जो है वो जेड और खाड़ी ने किया है कि अगर आपने इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स बाय करनी है, क्लॉथिंग बाय करनी है, तो आप जाकर डायरेक्टली इनके स्टोर से जाके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। और अगर आपने स्टारबक्स की कॉफ़ी लेनी है तो कंपनी ओन स्टोर से जाकर आप इनकी कॉफ़ी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कि कब एक कंपनी जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करती है और उसके लिए बहुत इफेक्टिव कब होता है फॉरवर्डली इंटीग्रेट करना। जब नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो जो प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो एक्सपेंसिव हों, अनरिलायबल हों और दे आर इनकैपेबल टू मीट द फर्म्स नीड। अब ये बात आप ज़हन में रखें कि जितने भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ से लेके एंड कंज्यूमर तक जितने भी लोग दरमियान में आते रहेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज़ होती जाएगी। जितने लोग दरमियान से कम होते जाएंगे उतनी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। तो जब डायरेक्टली एक कंपनी जो है वो अपने एंड कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट पहुंचाती है तो दरमियान के जितनी भी कॉस्ट हैं वो कट हो जाएंगी और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी एक कंपनी के लिए। नेक्स्ट है कि जब क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड हो, अब क्वालिटी जो है वो उस पर कंपनी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। तो जब क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स कम हो गए और कंपनी जो है वो फॉरवर्डली इंटीग्रेट करेगी तो कंपनी के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब इंडस्ट्री जो है, जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, वो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और ये जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इंडस्ट्री जो है फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रो करेगी और ज़्यादा जो है इसके प्रॉफिट गेनिंग के चांसेस हैं। तब एक कंपनी जो है वो फॉरवर्डली इंटीग्रेट करती है तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है जब कंपनी के पास इतना ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल हो कि वो मैनेज कर सके इस सारे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोसेस को और अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को अच्छे से मेंटेन कर सके। लास्ट है कि एडवांटेज ऑफ स्टेबल प्रोडक्शन इज़ हाई। इसका मतलब है कि जब कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट एंड यूज़र तक पहुंचाएगी तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो बनस्पत इसके कि वो दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को डाले। तब एक कंपनी जब फॉरवर्डली इंटीग्रेट करती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के। इसके मुतल्लिक या किसी और टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।